ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं, ज्ञान से गति सदगति करने। ज्ञान से गति सदगति करने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं, ज्ञान से गति सदगति करने। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, विकर्माजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरे ये है, मैं तो हूं ही ऐसा, ये कर्म कूटना है। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते जो कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कई बार हम कर्म कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो जानना, इसका अर्थ क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हर कर्म का अंत क्या है, उसकी क्या रिजल्ट निकलेगी। कर लिया, फिर सोचा अब मैं क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से तो ऐसा, ये कर्म कूटना है। मैं तो नसीब में ये नहीं है, मैं तो हूं ही, मेरा भाग्य ही खराब है। ये माना हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है या कर्म से जो रिजल्ट बनाई है। जब आप कर्म कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया, अब जो रिजल्ट आ गई तो उस पे फिर अफसोस किस बात का। तो वो तो कर्म किए हैं ना, उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। या तो कर्म करने से पहले सोचो, इसलिए कहते हैं ना, तोलो तब बोलो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया, कुछ भी कहा, वो कह दिया, फिर सोचा नहीं हमें ये नहीं कहना चाहिए था। कहोगे वही जो कभी चित्त में आया है, कभी संकल्प उठे हैं, तभी बोलोगे। ऐसे कुछ भी थोड़ा बोल दोगे। तो विकर्माजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान। कौन से कर्म करने चाहिए, किससे अकर्म बनता है, किससे विकर्म बनता है, सब कुछ जानकर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते, फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं।
चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो ही नहीं सकते। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। तो इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते, फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो ही नहीं सकते। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना? जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वे ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो ही शिववंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब यह तो समझने की बात है, इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो ही नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। अब श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। अब गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। अब प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है। अब इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। अब वह तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। अब रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। अब भक्त गाते हैं परंतु भक्त भगवान को नहीं जानते। अब भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह है जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। अब तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। अब देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना देवता धर्म वाले, इसीलिए उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है आधा कल्प के लिए। अब यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है, जानते हो? कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था। अब गीता में ये बातें नहीं है। आखिरी न समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। अब कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था, कहते हैं ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझें कि ठीक है। अब रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था ना, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। अब ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहाँ भीड़ का कायदा ही नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा ही खराब है ना। कोई बड़ा आदमी आ जाए तो कहेंगे इनका माथा ही खराब है। अब ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। अब वह आया है नई दुनिया रचने,
अब भक्तों की भीड़ उतारने, माना विपदा उतारने, तो विनाश के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं। वहां सत्युग में भक्त होते ही नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। कर्म भी ऐसे कोई नहीं करेंगे जो दुखी हो ना पड़े। अच्छा, फिर इतने में ना बॉम्बे से ना फोन आया रमेश भाई का। फिर बॉम्बे से ना रमेश भाई का फोन आया। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा चले आते हैं ना तो बच्चे उदास होते हैं। माना बॉम्बे से बाबा आए हैं, तो फिर फोन पे बात हुई तो बाबा ने कहा, बाप दादा चले आते हैं ना तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति अब विलायत में जाता है ना तो याद में रो पड़ती है, और वह है जिस्मानी संबंध। और यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से भी छुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। अब जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। जो सपूत बच्चे होते हैं ना, उनको बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता ही नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। अब बाप तो ज्ञान का सागर है, हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। ये तो मालूम है ना। हम शिव बाबा से कितना भी सुने, हम ज्ञान सागर नहीं बन सकते। अब ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, वो बच्चों को आनंद में मनाते हैं। और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है, और तुम्हारी है 16,108 की माला, और भक्त तो करोड़ों है। अब यहाँ भक्ति की बात ही नहीं, अब ज्ञान से ही सदगति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं, सब भक्तों पर जब भीड़ होती है ना, तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सदगति करने। अब स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब तो इतना उच्च पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के ही चले आते हैं ना, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं। अब यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है। वहां माया होती ही नहीं, तुम विकर्माजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं, वही विकर्माजीत बनेंगे। कल पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूं। और कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था ना, जहां पर राजा रानी ऐसा राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था और देवताओं का राज्य था, तो परिस्थान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, और तब तो उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है, तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते अपने को। अब नहीं तो या था राजा रानी तथा प्रजा भी तो भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके। राजा रानी है ना, मान रहते हैं ऐसे, आंख का भी मान, हाँ, और गद्दी का भी मान, सम्मान से मान रहते, अपने ऊपर कोई भी लक्ष्मी नारायण का नाम नहीं रखवाएगा।
लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे। आज भी वहां उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, जो राजा का नाम होगा ना प्रजा में, कोई भी अपने ऊपर वो नाम नहीं। विलायत में भी आज भी ऐसा है, कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे। उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। तो शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। अब वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। तो बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई दुनिया, सत्युग की दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। तो मुख्य गीता को ही न खंडन कर दिया है। तो अब बाप समझाते हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूं। बाकी लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुमको योग बल से राजाई का मक्खन मिल रहा है। श्री कृष्ण को मक्खन जरूर मिलता है। अब यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। अब इनको मैंने ब्रह्मा सरस्वती को, इनको मैंने कंबाइंड बाबा से दिखाता है ना, शिव बाबा ऐसे देखते हैं। इनको मैंने ब्रह्मा सरस्वती को बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में ये लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। माना शिव बाबा इनको माना ब्रह्मा सरस्वती ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो ये भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है, चरित्र है एक गीता के भगवान के। वो गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। तो वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। वह कोई को गति दे न सके। तो अब बेअद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, जैसे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे तो सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूं। फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना आश्चर्य थी, बच्चों को समझाते हैं। फिर वहां से अपना पार्ट बजाने आएंगे ना, तो ये सब कुछ बाबा ने अच्छे से समझाया। तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं ना, तो जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। तो नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझना। मनुष्य थोड़ी कोई विचित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। अब नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। नारायण को 2 दी, लक्ष्मी को 4 दे देते हैं। और सत्युग में इतनी भुजाएं होती ही नहीं। और सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो ही नहीं सकती। अब मूल वतन में तो है ही निराकारी आत्माएं। फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मूल वतन में भुजा ही नहीं, सूक्ष्म वतन में भुजाओं की जरूरत नहीं, नीचे 2-2 भुजाएं हैं, 4-4 देने की जरूरत नहीं। फिर ये इतने 8-10 भुजाओं वाले कहाँ के रहने वाले हैं? अब मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले हैं
लक्ष्मी नारायण दो दो भुजा वाले, दो भुजा, चार नहीं, परंतु उनको चार भुजाएं दे दी हैं। अब नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे वे कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को चार भुजा, वो बच्ची को दो भुजा होगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न तुम पूछ सकते हो। अब बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो, हमेशा समझो कि हमको ना शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, हमेशा समझो। हाँ, कभी यह भी सुनाते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं। अब यह ब्रह्मा है ना, मेरा बच्चा बड़ा। शिव बाबा कहते हैं मेरा बड़ा बच्चा है ना। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु तो नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? अब इसने प्रजा रची है तो यह तो उनकी शिव बाबा की वन्नी माना युगल कहते हैं। युगल ही तो बनते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वन्नी, वन्नी माना युगल बनती है। तो शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे, माना युगल नहीं कहेंगे। तो ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की है। यहाँ सिर्फ बाप और वर्ष को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। तो अभी तुम कितने समझदार बने हो। अब बेअद के बाप द्वारा तुम बेअद के मालिक बनते हो। ये धरती, ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा, है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते ना तो सूर्यवंशी नहीं, वे पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बेअद के बाप से हम बेअद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को तो कितना याद करते हैं, है ना। ये बेअद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को तो कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है ना। और वहां तुम कोई से भी कभी भीख नहीं मांगते हो, वहां गरीब होते ही नहीं। और बेअद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अब आयरन एज, फर्क देखो कितना है। तो बाप कहते मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने और फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। अब चित्रों पर समझाना तो बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था ना, तो देखो बच्चे कोई और राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, वो तो थोड़े थे। उसको कहा जाता ना स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं, यही तमो प्रधान बन जाते हैं। तो फिर उनको ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने जरूर सिखलाने वाला चाहिए। अब सिवाय बाप के कोई सिखला ही न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने। एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने।
सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से सर्व रूहानी संबंध रखने, सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप सामान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे, बाप और वर्षे को याद करना है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मैच्योरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। जिसको ये बैलेंस आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब कोई राय देनी है, तो ऐसा क्या करते हैं कि जो राय देते हैं ना, वो ऐसे समझ लेते हैं पहले से ही फाइनल किया, हमारी राय की क्या जरूरत है। जो ऐसे लोग होते हैं वो परमात्मा को अच्छे से नहीं जानते हैं। जब संगठन में होते हैं ना, तो पहले से कुछ फिक्स नहीं होता। ये परमात्म शक्तियां हैं, आपने यूज होते हुए देखी कहाँ है। कई बार कोई कहते हैं अरे ये राय तो मैंने ही दी थी, मैं ही दे रहा था ये वाली राय, उन्हें पसंद आ गई, मेरी राय अप्लाई हो गई। तो मैं नहीं पता, यहां पर भी परमात्म शक्तियां हैं। ये कार्य ही परमात्मा का है, किसी मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं चल रहा। कहीं ऐसे सोच लेते हैं कि अरे सब कुछ तो पहले से फिक्स है, फिर क्यों पूछते हैं हमसे। अगर तुम्हारी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी होगी, क्या पता तुम्हें क्या टचिंग आ जाए। लेकिन अगर तुम निर्माण चित्त नहीं हो, तो मैंपन में भी आ सकते हो। और अगर निर्माण चित्त हो, तो याद आएगा कि बाबा अपना कार्य कैसे करा लेता है, कैसे उन्होंने मुझे निमित्त बना के ये संकल्प डाल दिया। ये तभी होता है जब आप बाबा के साथ कंबाइंड होते हो। आपको ये मालूम होता है कराने वाला कौन है, आप नहीं करने वाले हो। अगर आप ही कर रहे होते तो फिर तो बचपन से ही ऐसे होते ना। अभी क्यों परिवर्तन आ रहा है आप में? अभी किस लिए परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि बाबा दे रहा है। वो श्रेष्ठ संकल्प भी अगर जो आया, वो श्रेष्ठ भी तब बनता है जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो ये जिसको ये बैलेंस आ गया, कई बार राय पूछी जाती है, प्लान पूछा जाता है, तो कहीं इसलिए चुप हो जाते हैं, अरे कि पहले से ही बना हुआ है, हमारे से ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, और हमें क्या जरूरत है बीच में अपनी राय प्लान देने, नहीं तो हमारे पास तो बड़ा अच्छा प्लान था। आप इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं, ये भी याद रखें। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है कि हम परमात्मा के कार्य में तो हैं, पर हम कार्य में नहीं हैं।
क्योंकि हम परमात्मा को अच्छे से जानते ही नहीं, और जब जानते ही नहीं तो उनके सहयोगी क्या बनेंगे? समझा? कई ऐसा करते हैं। जब राय पूछी जाती है, प्लान सोचने की बात आती है, कोई कार्य करना होता है, तो मालिक बन के, माना अथॉरिटी के साथ, कि कौन करा रहा है, ये अथॉरिटी, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि कौन करा रहा है, मुझे निमित्त बनाए करा रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका साथी कौन है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप में क्या शक्ति है? अभी क्या हम पवित्र हो गए? सोच पवित्र हो गई है? नहीं हुई ना अभी तक। तो कभी कभार कोई अच्छा संकल्प भी आ जाता है और मैच कर जाता है तो बड़ा अभिमान आ जाता है, देखो मेरा ही संकल्प था, ये तो करा लिया बाबा ने, मैं नहीं बोला कुछ तो कोई और ही बोल दिया, करा लिया बाबा ने। कई इस तरह ढंग से भी आते हैं, पेश करते हैं। मुझे भी तो बाबा ही दे रहे थे, वही संकल्प देखो हो गया है। बड़े ही विचित्र घटनाएं घट जाती हैं। मालिक और बालक, कहाँ पे मालिक कहाँ पे बालक, जिसको ये आ गया उसे हर सेवा में सफलता मिलती है, और उसका हर कोई साथी और सहयोगी बनता है जिसे ये करना आ गया। ये सत्य और 100% सत्य है। हम भगवान को मानते हैं, हाँ जी बाबा है, हाँ जी बाबा आया, हाँ जी बाबा आया। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कि उनके कथन को सत्य मानना और उसके हिसाब से जिंदगी जीना। तब शुरू होती है आपकी सबसे पहली ट्रायल। ये थोड़ा कि मैं आत्मा, वो परमात्मा, बाबा है, हाँ है, ये है, हाँ है, उसके बाद क्या? अब बात आएगी निश्चय बुद्धि की। निश्चय बुद्धि अब टेस्ट होगा आपका, कि आपकी अपनी मैं बुद्धि आती है, नहीं है ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। माना अपनी बुद्धि चलाना चाहते हो, चलाओ फिर। तुम तो खुद ही के मालिक हो, तुम थोड़ा दूसरे की सुनोगे। चलाओ, लास्ट में हाथ खाली रह जाएंगे। इसने बाप की सुनी और सुनता गया और अपने को बनाता गया, वो ये बने। जिन्होंने अपनी चलाई उनका है ही नहीं, नाम ही नहीं होता, और वो गायब भी हो जाते बीच बीच में। तो ये भी याद रखना। फिर से सुनो, सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। हाँ जी करो और उसे सहज स्वीकार करो। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो। किस समय राय बहादुर और किस समय राय मानने वाला, तो यह तरीका सीख लो, तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। चाहे कहीं पर सेवा हो, चाहे कोई पुरुषार्थ की बात हो, आपको दोनों में सफलता मिलेगी। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है, यह तरीका सीख लो। आज का स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। जो आत्मा मन और बुद्धि का समर्पण कर देती है, वही अपने आप को निमित्त समझ पाती है। क्योंकि निमित्त समझना कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है, उनकी स्मृति रहना, तो निमित्त बना निर्माणता में भी तब्दील हो जाता है। क्योंकि उसे नाम मान शान की चाहना बिल्कुल नहीं रहती है, तो वो निर्माण चित्त हो जाती है। तो जिसका चित्त ही निर्माण चित्त है, उसको सबका सहयोग भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, क्योंकि उसने पहला स्टेप मन और बुद्धि का समर्पण किया है। और जिसने मन और बुद्धि को प्रभु के आगे समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, वही आत्मा निमित्त भी बन पाती है और निर्माण चित्त भी बन जाती है। माना आप निमित्त मात्र हैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के। प्रत्यक्षता तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन पहले अपना मन और बुद्धि का समर्पण करें, तो निर्माणता भी आएगी। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। अगर आप बनना चाहते हो निमित्त और निर्माण चित्त, तो मन और बुद्धि